शोहरत का घमंड पार्ट 4। सोनिया खुशी से बोलती है, अंकल वैसे घर का बंदोबस्त कहाँ पर हुआ है? तब रीना के पापा बोलते हैं, बेटा हमारा एक घर खाली है, तुम चाहे तो आराम से उसमें रह सकती हो अपने परिवार के साथ, हम तुमसे कोई किराया नहीं लेंगे। तब सोनिया बोलती है, थैंक्स अंकल, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और हाँ जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। तब रीना के पापा बोलते हैं, बेटा तुम पैसे की टेंशन मत लो, और हाँ ये भी टेंशन मत लो कि अब हम घर खाली कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मम्मी भी वहीं पर हैं। देखो जब भी तुम्हें घर खाली करना हो मुझे बता देना, तो मैं कुछ लोग और ट्रक भेज दूंगा जिससे कि तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही सोनिया बोलती है, सच में अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तब रीना बोलती है, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब तुम हॉस्पिटल जाओ, आंटी अकेले होंगी और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो? तब रीना के पापा बोलते हैं, बेटा तुम अकेले क्यों जाओगी, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हारे पापा को देख कर आते हैं। तब रीना बोलती है, अरे वाह पापा ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तीनों घर से निकल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि सोनिया की बहन बाहर बैठी होती है। तभी सोनिया उससे पूछती है, क्या हुआ तुम बाहर क्यों बैठी हो, और मम्मी कहाँ है? तभी सोनिया की बहन बोलती है, पापा को होश आ गया है और मम्मी पापा के पास हैं। ये सुनते ही सोनिया खुश हो जाती है और बोलती है, क्या पापा को सच में होश आ गया है? तब सोनिया की बहन बोलती है, हाँ दीदी उन्हें होश आ गया है और वो अब खतरे से भी बाहर हैं। तब सोनिया बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी पापा से मिलकर आती हूँ। तभी सोनिया अपने पापा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं पापा? तब उसके पापा बोलते हैं, बहुत अच्छा, और तुम अकेले यहाँ पर, तुम्हारी बहन कहाँ है? तब सोनिया बोलती है, पापा वो बाहर खड़ी है। तभी सोनिया की मम्मी बोलती हैं, चलिए आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं बाहर जाती हूँ, वरना फिर नर्स आकर बोलेगी यहाँ पर दो लोगों का आना मना है। तभी सोनिया बोलती है, मम्मी रुकिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वो बाहर मेरी सहेली और उसके पापा हैं, तब तक पापा अपनी दूसरी लाडली बेटी से मिल लेंगे। तभी दोनों बाहर जाते हैं और सोनिया अपनी बहन को अपने पापा के पास मिलने भेज देती है। तभी सोनिया अपनी मम्मी को रीना और उसके पापा से मिलवाती है और सोनिया अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है कि उनके बीच क्या बात हुई है। ये सुनते ही सोनिया की मम्मी रीना के पापा के आगे हाथ जोड़ लेती हैं और बोलती हैं, भाई साहब आप तो हमारे लिए भगवान हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो बस ये चिंता खाए जा रही थी कि मैं दो दो बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। तब रीना के पापा बोलते हैं, अरे नहीं बहन जी ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए मेरे लिए जैसे रीना है वैसे ही मेरे लिए सोनिया भी है, और देखिए जिस चीज़ की भी कमी हो आप हमें बता देना, बिल्कुल भी मत शर्माना। चलिए ठीक है अब हम चलते हैं। तभी रीना और उसके पापा चले जाते हैं। तभी सोनिया की मम्मी सोनिया के पापा के पास जाती हैं। अपनी मम्मी को देखकर सोनिया की बहन बोलती है, मम्मी क्या हमें नया घर मिल गया? ये सुनते ही सोनिया के पापा बोलते हैं, नया घर? ये सुनते ही सोनिया की मम्मी परेशान हो जाती हैं कि अब वो क्या बोलें।